कि हम लोग इस प्रोटेस्ट में इसलिए जुड़े कि नौजवानों को उनके हक अधिकार हम लोग को दिलाने, और नौजवान परेशान है क्योंकि बार बार उसके सपनों पे हमला हो रहा है। और सिर्फ उसके नहीं, उसके ये एक हर एक नौजवान जो है ना, उसका परिवार भी उससे जुड़ा हुआ होता है। जैसे मैं हूं, अगर मैं आगे बढ़ता हूं तो इसका कहीं ना कहीं लाभ, चाहे मैं कुछ भी ना करूं, लेकिन एक सम्मान के तौर पर मेरे परिवार को मिलेगा और उनकी उम्मीदों को मिलेगा, और व्यक्तिगत रूप से मेरी आने वाली पीढ़ियों को भी मिलेगा। इसमें भी कोई दो राय नहीं। और ये एक नेचुरल प्रोसेस है कि आपकी बहन, जैसे मैं अगर नौकरी लग जाऊं तो मेरी बहन के लिए मैं बहुत कुछ कर सकता हूं, मेरे भाइयों के लिए मैं बहुत कुछ कर सकता हूं, मेरी माँ के लिए, मेरे पिता के लिए मैं बहुत कुछ कर सकता हूं। तो पूरे परिवार की भावना उससे जुड़ी होती है। जिस तरह से नौजवान आया था सड़कों पे और 30 दिन से डटा हुआ था, काबिल तारीफ है। उनकी हिम्मत को मैं सराहना करता हूं। और सिर्फ बेटे नहीं, बेटियां भी, माएँ भी, और वो पिता भी जिन्होंने अपने बच्चे खो दिए। इन हत्याओं का जिम्मेदार कौन है, इस बात में हम लोग बार बार सुन रहे हैं। मेरे अनुभव के आधार पर मैं कह सकता हूं, इसके जिम्मेदार सरकार है। ना सरकार इस तरह की पॉलिसी करती, ना ही इस तरह के लोगों को अवसर देती, एनटीए जैसी एजेंसियों को, ना ही पेपर लीक होते, ना ही बच्चों को सड़कों पर आना पड़ता। लेकिन फिर भी एक बड़ी बात यह है कि क्या इस आज जो हुआ उसको रोका जा सकता था? जो हिंसा हुई इसको रोकी जा सकती थी? नौजवानों का जो समंदर आज दिल्ली में आया था देश की राजधानी, क्या इसको रोका जा सकता था? तो इसका जवाब आपके और मेरे दोनों के पास है। हाँ, इसको रोका जा सकता है। हाँ, इस इतने बड़े जन समुद्र को दिल्ली आने से रोका जा सकता है। हाँ, इस इतने बड़े जो है विरोध को रोका जा सकता अगर सरकार संवाद कर लेती, बात कर लेती, जो आज उसने की। बात कर लेती सरकार, उन लोगों से बात कर लेती जो आंदोलन चला रहे हैं, चर्चा कर लेती, उनकी बात को सुन लेती, जो जहां तक कर सकती थी उसको कर देती, तो शायद आज नौजवानों को ना निकलना पड़ता। और जीवन में एक बात मेरी याद रखे सरकार, कोई भी चीज पहली बार होती, आखिरी बार नहीं होती। जो आज हुआ है वो दोहराया जाएगा दोबारा फिर, जब भी ऐसा कुछ होगा जिससे लोगों के अंदर आक्रोश पैदा होगा। देश भर के लोग आए थे, क्या लेके गए दिल्ली से? आपके डंडे, जो उनकी पीठ पे पड़े, उनकी टांगों पे पड़े, जो उनके सर पे पड़े। आपकी टीयर गैस से जो उनकी आंखें जली है, उनके चेहरे पे जो जलन पैदा हुई है, वो लेके गए आपसे। आप जानते हैं, मैं हमेशा हिंसा का विरोधी रहा। डॉक्टर अंबेडकर को मानने वाला व्यक्ति, फूले साहू को मानने वाला व्यक्ति, पेरियार को मानने वाला व्यक्ति, काशीराम साहब को मानने वाला व्यक्ति। तो मैं ये कह सकता हूं बहुत जिम्मेदारी से कि ये हिंसा जो हम अभी मीडिया चैनल्स पे देखेंगे कि ये हुआ, ये इसके लिए पर्याप्त प्रयास जो है सरकार ने उनसे ना वार्ता करके, और फिर जब वो निकल के आ गए हैं, आप देख रहे हैं, आपके पास इंटेलिजेंस है, 2 किलोमीटर पता लग रहा है, रात को पता लग गया है कि लाखों लोग आ गए हैं, सुबह आपको पता लग गया है कि भाई लाखों लोग आ गए हैं। और मेरे अनुभव के हिसाब से आज 10 लाख से ज्यादा लोग दिल्ली में थे, नौजवान। आपके पास तो इंटेलिजेंस है, इतनी विजिलेंस है, इतनी एजेंसियां हैं, सीबीआई है, आपको तो मुझसे ज्यादा पता होगा कितने लोग हैं, कितने लोगों में बेचैनी है। आप तो सोशल साइट सब चीजों को करते हो। ये दिल्ली है, देश की राजधानी, सारे जो है स्पेशल चार्ज लेके सब कुछ आपको सब पता था। आप कल रात में वार्ता करते, आप आज वार्ता करते, आप सुबह वार्ता करते, लेकिन आपने नहीं की क्योंकि आप चाहते थे प्रोटेस्ट हो। क्योंकि जब तक वो पीसफुल प्रोटेस्ट वहां था, तब तक आपको समझ आ रहा था कि जब तक इसमें हिंसा नहीं होगी तो आप इन पे आरोप नहीं लगा पाओगे, इनको हटा नहीं पाओगे। जबकि ये भी सच है कि मैंने ये बात, जब वो मुझसे मिलने आए, मुझे निमंत्रण देने, मैंने उनसे कही थी कि पहलवान बेटियों के समय में भी ऐसा हुआ था। जब उन्होंने जंतर मंतर छोड़ा था तो दोबारा बैठ नहीं पाए उस पर। और किसी भी आंदोलन की शक्ति होती है उसकी उसकी शालीनता, उसकी शांति, उसका अनुशासन। तो आज जो पुलिस से के जरिए आपने लाठी बजवाई है नौजवानों पे, नौजवानों में भी, बच्चियों पे, बेटियों को भी नहीं छोड़ा, आज उनको भी पीटा। और ये भी एक कड़वा सच है कि उसमें नहीं थे लोगों के पास, जो अधिकारी कर्मचारी वहां थे, उनपे नेम प्लेट नहीं थी। और मैंने तो ऐसे भी, मेरे पास वीडियोज हैं जिनमें कुछ ऐसे लोग बैठे हुए हैं जो किसी
उस तरह के संगठन से जुड़े हुए हैं, लेकिन पुलिस का ऐसा नहीं है। वो डंडे लेके बैठे हैं, बच्चों को पीट रहे हैं, यानी कि जानबूझ के आपने प्रकोप किया कि ये पूरा आंदोलन वायलेंस की भेंट चढ़ जाए। मैंने भी बहुत बच्चों को डांटा क्योंकि वो जिद कर रहे थे हमें इधर मूवमेंट करनी, उधर मूवमेंट करनी। मैंने आज सख्ती की उनपे कि नहीं, और इसलिए कि उनके भले के लिए कि आज बाहर माहौल अच्छा नहीं था। बच्चों को तो मैंने बहुत को डांटा कि नहीं, आप नहीं जाओगे, और 25-30 जगह जाके मैंने उनसे कहा कि अपने स्थान पर बैठ जाओ, क्योंकि जब वो निकल के आए हैं तब हम लोग पार्लियामेंट में थे। जब वो आ गए मुझे पता लग गया तो मैं तत्काल गया हेडक्वार्टर के दस्ते होते, और मैंने उनसे अपील की कि भाई आप बैठ जाओ, जहां भी हो वहीं बैठ जाओ, बस आगे मत बढ़ो, क्योंकि जैसे आप आगे बढ़ोगे तो पुलिस तो सरकार के सर पे गोली भी चला देगी। ये कहते हो कि हमें संसद की सुरक्षा करनी थी और हमारे लिए संसद की सुरक्षा महत्वपूर्ण है। ये बातें मैंने समझाई सब लोगों को और बिठाया, और मैं धन्यवाद देता हूं उन बच्चों का जिन्होंने चाहे भले ही डांट भी खाई हो लेकिन मेरी बात को माना और वो एक जगह पर रुक गए। लेकिन आज का जो जोश था नौजवानों में, जो उनके मन के भाव थे, जिस तरह के मैं समझता हूं कि जिस तरह की चीजों से वो निकल के आए, जो उनके मन में चल रहा है, मैं सरकार को सचेत करना चाहता हूं कि अच्छा नहीं। आज ये मूवमेंट बहुत सारे लोगों ने समझा के, बहुत सारे आपने प्रेशर बना के वो कर लिया, लेकिन ऐसा नहीं कि ये दोबारा नहीं हो सकता। आपको नौजवानों की मांग को सुनना पड़ेगा, और फिर ऐसा ना हो कि कई जो है मंत्रियों के इस्तीफे होने पड़े। तो एक धर्मेंद्र प्रधान जी के लिए आप मत उलझो युवाओं से, कराओ उनका इस्तीफा, उनकी मांग मानो, और मैं अपील करूंगा नौजवानों से भी वो शांति रखें, और पुलिस से भी अपील करूंगा कि वो निर्दयी ना हो। इन नौजवानों को, ये भारतीय नौजवान, इनके साथ गुंडों जैसा, अपराधियों जैसा व्यवहार ना करें। ये देश का भविष्य है। कल इनमें से कोई आईएएस बनेगा, आईपीएस बनेगा, डॉक्टर बनेगा, इंजीनियर बनेगा। कैसी छाप छोड़ना चाहते हो? आप कहते हो हम संवाद वाली सरकार है, आप कहते हो लोकसभा में आपकी सरकार कहती है कि भाई संवाद होना चाहिए, चर्चा होनी चाहिए, नारेबाजी नहीं होनी चाहिए। यहां आपने संवाद नहीं किया, उसकी वजह से आप दिल्ली देश की राजधानी में क्या देखा? मैं आपको कहना चाहता हूं कि वो आए थे और चेता के गए हैं, आपको इनकलाब करके गए हैं, आपके कान खोल के गए हैं, और इसको आप उनकी चेतावनी मानो, क्योंकि 51% नौजवान है इस देश में। जिस दिन उसने ठान लिया तो जमानतें जब्त हो जाएंगी उन लोगों की जो आज सरकार में बैठ के अहंकार कर रहे हैं। मैं उन युवाओं को धन्यवाद देता हूं जो अपने हक अधिकार के निकले, और आज उन्होंने साबित कर दिया। जो बार बार कहा जाता है कि भारतीय नौजवान जो है वो धर्म की चाशनी में डूबा हुआ है और उसको फर्क नहीं पड़ता, उसके अधिकार छिन जाए, वो लूट जाए, नहीं नहीं, ऐसा नहीं। आज युवाओं ने अपने विरोध को जाहिर किया है, क्योंकि एक संगठन के लोग नहीं थे, एक क्षेत्र के लोग नहीं थे, पूरे देश के लोग आए थे, अलग भाषा को समझने वाले लोग थे, लेकिन सबकी एक ही वो थी कि फ्री एंड फेयर एग्जामिनेशन पॉलिसी होनी चाहिए। और ऐसे शिक्षा मंत्री जो जिनके रहने के बावजूद, शिक्षा मंत्री रहने के बावजूद बार बार पेपर लीक हो रहे हैं, घोटाले हो रहे हैं, ऐसे शिक्षा मंत्री को शिक्षा मंत्री नहीं रहना चाहिए। और मैं भी आपसे डिमांड करता हूं, और हम लोग पार्लियामेंट में भी डिमांड करेंगे, जिन बच्चों ने सुसाइड किया है उसके दोषी, उसके जो छींटे, उसके जो खून के दाग हैं, वो शिक्षा मंत्री के कपड़ों पे हैं, कुर्ते पे हैं, उनको जवाब देना पड़ेगा। और अगर नैतिकता होती उनके अंदर, जैसे पहले भी कई बार इस तरह की चीजें हुई हैं, तो नैतिक आधार पर इस्तीफे दिए जाते थे, अब वो नैतिकता नहीं रही। गलत पंगा लिया आपने, सरकार, भारत सरकार को मैं कहें, गलत पंगा लिया है इस बार आपने, क्योंकि इस बार सामने नौजवान, और ये नौजवान रुकने वाला नहीं, मैं जहां तक मैं समझता हूं। मुझे ऐसा लगता है यहां से जाके अपने अपने प्रदेशों में बड़े बड़े प्रोटेस्ट करेगा, और जिनको जो लाठियां खा के जाएंगे उनके घर वाले भी जो हैं वो खून के आंसू रोएंगे और आपका स्वागत करेंगे। मैं उस आंदोलन में सहयोग के रूप में जुड़ा था, इसलिए मैंने डायरेक्शन नहीं दी। कई बार मुझसे भी कहा गया जब मैं गया था कि आपके पीछे, आपके साथ चलेंगे, बताओ कहां चलना। तो मैंने कहा कहीं मत जाओ, बैठ जाओ, अब तो बस अपनी रक्षा सुरक्षा करो। क्योंकि अगर मैं लीड कर रहा होता तो मैं डायरेक्शन देता आपको। मैं आंदोलन की मदद करने के लिए गया था, लीड करने नहीं गया था। और मैं भी चाहता तो 4 लोग अपने घर के बाहर लगा के कह देता कि साहब मुझे डिटेन कर लिया गया है। लेकिन आप जानते हो मुझे डिटेन करने के लिए 4 लोग नहीं, 400 लोग चाहिए, तब डिटेन कर सकती है पुलिस मुझे। 4 लोग मुझे डिटेन नहीं कर सकते हैं। ये
जिन लोगों ने ये करके आज जो उन नौजवानों को अकेला छोड़ दिया है, उनके बीच में सिर्फ चंद्रशेखर खड़ा था,